अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज फिर थोड़ा सा चलते हैं, साथ में वीडियो बनाते हैं। वीडियो ये है कि भैया जो टिकट्स लेते हैं लोग ट्रैवल एजेंट से, वो मेक श्योर कर लिया करें कि टिकट जो है ना वो ओरिजिनल है और ट्रैवल एजेंट जहाँ से भी आप टिकट ले रहे हैं वो बंदे का पुत्र है। क्योंकि रिसेंटली आज 13 मार्च है, साल 2023 है और दिन है आज सोमवार का। सीब में, रुस्ताक में और बहुत सारे एरिया में कुछ एजेंट हैं जो क्या कहते हैं कि वो टिकटें बेचते थे और कुछ अर्से बाद कैंसिल हो जाती थी। और हम लोगों को एक और भी आदत है कि हमें घर जाने से पहले 6 महीने पहले भी लोग टिकट ले लेते हैं, वरना महीना 2 महीना तो नॉर्मल सी बात है कि आजकल सस्ती है, ले लें, फ़लाँ टाइम पे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो वो काम भी मत किया करें, ठीक है ना। वो टिकट बेचते थे, पैसे लिए, थोड़े दिनों बाद टिकट कैंसिल, या फ़्लाइट कंफर्म होने से पहले, यानी जिस दिन आपने जाना है एयरपोर्ट पे पहुंचे थोड़ी देर पहले टिकट कैंसिल। बेशक उनको कम बचते होंगे, लेकिन क्या है कि वो अवाम को इन्होंने सैकड़ों की तादाद में चूना लगाया। कितने लोग सीब में एहतजाज कर रहे थे, ठीक है। और रुस्ताक में भी, ये 2 जगहों पर तो बहुत ज़्यादा उन्होंने किया। तो कोशिश करें कि बहुत पुराने एजेंट जो हैं उनसे लें, या आजकल बहुत आसान है, ठीक है ना। एयरपोर्ट पे सभी एयरलाइंस के काउंटर हैं, टिकट जो है ना ऑनलाइन और ऑफिस में जाके या कह लें कि किसी एजेंट के ज़रिए भी लेंगे तो इसमें कितना डिफरेंस नहीं होता। अंटिल अनलेस के वो जानबूझ के आपको चूना लगाए और आपको पता ना हो। ऑनलाइन टिकट इंतहाई आसान है, हर बंदे का तकरीबन बैंक अकाउंट होता है, या आपके हल्का अहबाब में कोई एक अच्छा बंदा पढ़ा लिखा होगा जो ये काम जानता होगा, आप उसको पैसे दे के भी उसके ज़रिए टिकट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एयरपोर्ट पर कोई मसले नहीं होते। क्लियर वो पूछते हैं कि किसने पेमेंट की है, उसका कॉन्टैक्ट, उसका कार्ड का भी फ्रंट है, वो आपने देना होता है। आजकल तो वो भी कम ही पूछते हैं, या कुछ एयरलाइन वाले पूछ लेते हैं। बहरहाल क्या है कि बहुत जगहों पर जो है अच्छी ये जो ट्रैवल एजेंट्स हैं इनकी ब्रांचेस हैं, आप उन्हीं से लिया करें। किसी की बातों में आके 2-4 रियाल या वज़न के चक्कर में कोई खुद से नहीं दे रहा आपको, ठीक है ना। आप कहीं और से भी जाके पूछेंगे, अगर ऑप्शन होगी तो वो भी देंगे। ये नहीं है कि ये एजेंट जो है यही आपको 50 kg सामान देगा, 60 kg देगा, दूसरा नहीं देगा, ठीक है। वो एयरलाइन वालों ने लेके जाना है, इस जहाज़ पे आप जो है उन्होंने लेके जाना है, उस बंदे ने नहीं देना आपको कुछ भी, सही है। तो ये सीन है। और चंद रुपयों की खातर जो है इस तरह का रिस्क भी मत लिया करें कि थोड़े ये रियाल बचने ने, चलो ये सस्ती दे रहा ले लें, ऐसा मत किया करें। आप ऑनलाइन चेक करें रेट, 2-4 एजेंट से चेक करें, उसको कंपेयर करें, उसके बाद जो है आप डिसाइड करें आपने कहाँ से कैसे टिकट लेनी। मैं तो रिकमेंड करूँगा ऑनलाइन लें। बहुत सारे लोगों के पास बैंक कार्ड है, वो खुद कर सकते हैं पेमेंट, देयर इज़ नो इशू एट ऑल, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है या कोई और इसी तरह का कुछ और भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करना चाहते हो, आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं, इंस्टा फेसबुक के ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। हम उसके ऊपर बल्ब फेर देंगे। जज़ाकल्लाह।